चलो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पैसेज की ओर मूव करते हैं जो हमारे सेट का है। और एक बार मैं इस कंप्लीट सेट को सबको शो कर देता हूँ ताकि तुम मुझसे पहले एक बार अटेम्प्ट कर सको। और ये रहा तुम्हारा कंप्लीट पैसेज। अब इसके ऑप्शंस दिखाता हूँ, एक बार अटेम्प्ट करना ज़रूर। ठीक है, और उसके बाद बताना तुम्हारे मार्क्स कितने रहे हैं इस पैसेज में, क्या तुमने अटेम्प्ट किया है। ठीक है, ये है टोटल 85 क्वेश्चंस का, सॉरी 10 क्वेश्चंस का ये पैसेज है। चलो अब आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन या फर्स्ट सेंटेंस के साथ पैसेज के। हर एक चीज़ एक क्वेश्चन ही है इसका, है ना। एक क्वेश्चन मान करके चलो एक सेंटेंस पर, उसके चार ऑप्शन है। इकट्ठा दे दिया एक पैसेज तो पैराग्राफ कहलाया गया, क्लोज टेस्ट कहलाया गया। अलग अलग सेंटेंस दे दिया तो फिल इन द ब्लैंक्स कहलाएगा। बात सेम है, ठीक है। चलो अब देखते हैं किसकी वोकेबलरी, किसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर क्या कहा गया है, वन थिंग वी कैन डू इज। एक चीज़ जो हम कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, एक अच्छी किताब को कुछ कर सकते हैं। एक अच्छी किताब को क्या कर सकते हैं, एक अच्छी किताब को देख सकते हैं, एक अच्छी किताब को पढ़ सकते हैं, एक अच्छी किताब को हासिल कर सकते हैं। ऑब्टेन का मतलब प्राप्त करना, हासिल करना, रिट्रीव का मतलब कदम वापस लेना या वापस जाना। ठीक है, तो बुक को तो सिंपल कोई भी बच्चा बता सकता है कि सर रीड सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, और वहाँ पर ठीक है हम यहाँ पर ये लगा भी देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अप्रोप्रिएट वर्ड मैंने बोला, इससे रिलेटेड एक वर्ड ध्यान आ गया तो मैं बता देता हूँ। पेपर में पूछा जा चुका है एंटोनी सोनिस में। वर्ड है अप्रोप्रिएट, है ना। और एक वर्ड तुमने सुना होगा अपोजिट। अपोजिट का मतलब विपरीत होता है ना। इस अपोजिट का एक सिनोनिम है, सॉरी सिनोनिम नहीं, एक मिलती जुलती स्पेलिंग है जिसमें शुरू में ओ की जगह पर ए आ जाता है। ये भी अपोजिट बोला जाता है, बस इतना ही अंतर है कि शुरू में ए है। ये जो अपोजिट है ना, ये और ये अप्रोप्रिएट दोनों एक ही वर्ड है, तो कई बार अपोजिट वर्ड ए लगा करके शुरू में अप्रोप्रिएट का सेंस देता है। ठीक है, तो इसमें बस अपोजिट से शुरुआत में ए अलग है और कुछ नहीं है, ओ की जगह पर ए है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से समझना। तो ये तो खैर ऐसे ही तुम्हारी नॉलेज के लिए बता दिया मैंने, है ना। पैरोनिम्स होमोनिम्स में होते हैं तो वो बता दिया बस। खैर चलो नेक्स्ट सेंटेंस बढ़ते हैं। तो एक चीज हम जो कर सकते हैं वो क्या है, किसी अच्छी किताब को पढ़ सकते हैं। अनदर, दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, इज टू लुक एट अ न्यू। वो एक किसी नई चीज को हम देख सकते हैं। कंडक्टेड बाय विलियम मर्सर, जो कि विलियम के द्वारा किया गया, कराया गया, किया गया। वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, जो कि वर्ल्ड के सबसे बड़े ह्यूमन रिसोर्सेज कंसल्टेंसीज में से एक है। वन ऑफ द कहा ना, तो इन सब में से एक है जो वर्ल्ड के, है ना। तो इसने कुछ कराया, क्या कराया होगा। एक फर्म है, एक कंसल्टेंसीज जो होती हैं, फर्म होती हैं, ये क्या कराती है। तुम अगर बेसिक नॉलेज तुम्हें हो फर्म्स के बारे में कि वो कहीं से कोई नॉलेज इकट्ठी करके लाती हैं, तो वो क्या कराती होंगी। तो बहुत कॉमन सा सेंस है कि वो सर्वे कराते हैं, बहुत ही कॉमन सा सेंस है। तो क्या कराया होगा विलियम मर्सर ने, जो कि सबसे बड़ी ह्यूमन रिसोर्सेज कंसल्टेंसीज में से एक है। उन्होंने क्या कराया होगा, यहाँ पर सर्वे का सेंस सबसे अच्छा आ रहा है। तो देखते हैं ऑप्शंस में से, सर्वे है आपका आंसर हो सकता है, रिसर्च कराई होगी, रिसर्च कराई होगी, सर्वे कराया होगा। इन दोनों में से जो कंसल्टेंसीज कराती है ना, वो सर्वे ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है। एडवाइस सलाह दी होगी, ये नहीं है। और कंसल्टेशन, अच्छा कई बच्चों को ये लग सकता है कि यहाँ पर कंसल्टेंसी कहा गया है तो हम कंसल्टेशन करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। कंसल्टेंसीज फर्म्स होती हैं जो कि सर्वे कराती हैं। तो आपका जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो क्या है, ए ऑप्शन है यहाँ पर। समझ गए। चलिए, तो पहली तो चीज़ जो हम कर सकते हैं वो किसी अच्छी किताब को पढ़ सकते हैं, या फिर एक सर्वे को देख सकते हैं, एक नए सर्वे को देख सकते हैं जो कि विलियम मर्सर ने कराया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन में, मर्सर डिसाइडेड टू सम ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेट सिटीज। तो उसने क्या किया, वर्ल्ड के सबसे अच्छे शहरों में से कुछ को, है ना, सम ऑफ द का, सबसे वर्ल्ड के ग्रेट सिटीज में से कुछ को उसने कुछ करने की कोशिश की। अब क्या करने की कोशिश की वो यहाँ पर हमें ब्लैंक करना है, फिल करना है। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ हिंदी। मर्सर ने वर्ल्ड के बड़े शहरों में से कुछ को, सम ऑफ द कहा ना, इनमें से कुछ को कुछ करने की कोशिश की, क्या कुछ करने का निर्णय लिया। अब क्या करने का निर्णय लिया होगा इन लोगों ने, इस फर्म ने, इस मैगजीन ने, या इन लोगों ने क्या करने का निर्णय लिया लिया होगा। वर्ल्ड के सबसे बड़े शहरों को घोषणा करने का निर्णय लिया होगा। प्रोक्लेम घोषणा करना होता है। उन्हें निर्णय लेने का, उन्हें
निर्णय लेने का निर्णय लिया होगा। अब डिसाइडेड टू डिसाइड दोनों तो नहीं आएंगे एक साथ, है ना। देखो यहाँ पर क्या है, पहले से ही डिसाइडेड है, ये रहा, है ना। डिसाइडेड टू डिसाइड, उन्होंने निर्णय लेने का निर्णय लिया, ऐसा भी नहीं होगा, तो डिसाइड भी नहीं आएगा। उन्होंने बड़े शहरों में से कुछ को जज करने का निर्णय लिया, मतलब उन्हें आंकने की कोशिश की कि भाई हाँ यहाँ पर ये चीज़ अच्छी है, यहाँ पर वो चीज़ अच्छी है, तो ये आंसर हो सकता है। और उन्होंने उन शहरों पर राज करने की कोशिश की, ऐसा नहीं है, है ना। शहर पर कोई राज नहीं करता इस तरह से। तो आंसर क्या है आपका, जज करना, है ना। तो उन्होंने क्या किया, वर्ल्ड के बड़े, ग्रेट का मतलब बड़े शहरों में से कुछ को जज करने की कोशिश की, उन्होंने उसका निर्णय लिया। दे प्रोड्यूस्ड देयर रिजल्ट्स, और उन्होंने अपने रिजल्ट्स कैसे प्रोड्यूस किए, बाय गिविंग, उन्होंने उन्हें शहरों को उन्होंने कुछ दिया। क्या दिया, 4 क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मतलब अलग अलग पैमाने होते हैं, अलग अलग लेवल है, मतलब अलग अलग लेवल पे उन्हें टेस्ट किया और फिर उन्हें उसके मार्क्स दिए होंगे, है ना। उन्हें उसके नंबर दिए होंगे कि भाई इसमें इस चीज़ को इतने नंबर मिलेंगे, इस चीज़ को इतने नंबर मिलेंगे। तो उन्होंने क्या किया, कुछ अलग अलग क्राइटेरिया पर, डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया पर क्या किया, उन शहरों को अपना रिजल्ट कैसे प्रोड्यूस किया, उन शहरों को नंबर दे करके प्रोड्यूस किया होगा। अब देखो, बाय गिविंग, अब 79 में हमें नंबर से रिलेटेड कोई वर्ड चाहिए। बाय गिविंग साइंस, चिन्ह दे करके नहीं। बाय गिविंग स्पोर्ट, ये भी चिन्ह ही है, ये भी नहीं आएगा। बाय गिविंग मार्क्स, मैं कहता ना नंबर दिए होंगे उन्होंने, तो मार्क्स वही सेंस दे रहा है, ठीक है। अब प्लेस, जगह दे दी होगी शहरों को, नहीं, तो शहरों को जगह नहीं दी, शहरों को नंबर दिए होंगे। तो उन्होंने अपने रिजल्ट प्रोड्यूस किया, इन्होंने विलियम मर्सर ने अपना रिजल्ट प्रोड्यूस किया शहरों को नंबर दे करके। किस चीज़ पर, अलग अलग क्राइटेरिया पर नंबर दे करके। क्राइटेरिया का मतलब अलग अलग लेवल पर नंबर दे करके, तो डिफरेंस रिलेटेड कोई वर्ड यहाँ पर होना चाहिए। तो देखो, वेरियस का मतलब ये भी अलग अलग होता है, ठीक है। रिंगिंग का मतलब बचना किसी चीज़ का, ऐसा नहीं होगा। असोर्टेड नहीं होगा। डिफरेंट का मतलब भिन्न। तो डिफरेंट क्राइटेरिया पर उन्होंने नंबर दिए होंगे और वेरियस क्राइटेरिया पर उन्होंने नंबर दिए होंगे। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर चूंकि अलग अलग लेवल्स हैं, अलग अलग प्रोफेशंस हैं, जैसे पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, और अलग अलग लेवल्स हो गए शहर में, तो वहाँ पर वेरियस वर्ड्स ज़्यादा अप्रोप्रिएट बैठता है। बहुत से बच्चे ऐसे सोचेंगे कि हम यहाँ पर डिफरेंट लगा दें, बट नहीं, आंसर यहाँ पर वेरियस होगा, ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड वेरियस होता है। तो अनेकों क्राइटेरिया पर या कई क्राइटेरिया पर, भिन्न भिन्न के बजाय अगर आप ये बोलोगे कि कई क्राइटेरिया पर या भिन्न भिन्न क्राइटेरिया के बजाय वेरियस क्राइटेरिया पर उन्होंने उसे नंबर दिए। आगे बढ़ते हैं। दीज इंक्लूड, और इन सब चीज़ों में कौन से क्राइटेरिया थे जिन पर उन्होंने नंबर दिए शहरों को, उनमें इंक्लूड थे कौन कौन से, एक तो पॉलिटिकल नंबर हो गए, पॉलिटी में मतलब वहाँ का राज वगैरह कैसा है, वहाँ की इकोनॉमी कैसी है, वहाँ का सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ की हेल्थ केयर कैसी है, वहाँ की एजुकेशनल प्रोविजंस कैसे हैं, वहाँ की रिक्रिएशन कैसी है। रिक्रिएशन का मतलब भी आपको अपने आप को रिक्रिएट करने से सेंस आता है। रिक्रिएट का मतलब क्या बताऊँ, कि आप अपनी एनर्जी पुनः दोबारा से कैसे गेन करें, ठीक है। रिक्रिएशन पर उन्होंने नंबर दिए। और ट्रांसपोर्ट की चीज़ों पर, अब ट्रांसपोर्ट की क्या होती है, ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं होती हैं। अब ट्रांसपोर्ट की सुविधाओं पर उन्होंने नंबर दिए। अब ट्रांसपोर्ट की सुविधाओं से रिलेटेड वर्ड ढूंढो 81 में, क्या आएगा ढूंढो। ट्रांसपोर्ट के तरीके, रास्ते नहीं, ट्रांसपोर्ट के रीज़न नहीं, ट्रांसपोर्ट के फैसिलिटीज़, वही ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं वहाँ कैसी हैं, और ट्रांसपोर्टेशन में आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, तो फैसिलिटीज़ आंसर पूरे पूरे चांसेस है। वर्जन भी नहीं आएगा, ट्रांसपोर्ट के वर्जन। तो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी उस शहर में कैसी है, इन चीज़ों पर नंबर दिए। फिर से मैं रिपीट करता हूँ लाइंस को, ध्यान से सुनना। दे प्रोड्यूस देयर रिजल्ट्स बाय गिविंग मार्क्स फॉर वेरियस क्राइटेरिया। अनेकों क्राइटेरिया पर, अनेकों पैमानों पर उन्होंने उन शहरों को नंबर दे करके अपना रिजल्ट प्रोड्यूस किया, और उन्होंने इसमें ये सब चीज़ें शामिल की, जिसमें पॉलिटी से लेकर के ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ तक सारी चीज़ें थी। इन सब पर उन्होंने शहरों को नंबर दिए कि इसको इतने नंबर दिए जाते हैं, इस चीज़ को, ठीक है। सो विच आर द बेस्ट सिटीज़ टू लिव इन, तो कौन से शहर, इसलिए कौन से शहर बेस्ट हैं रहने के लिए, एंड विच शुड वी, और किस में हमें नहीं रहना चाहिए, मतलब किन शहरों में हमें नहीं जाना है। अब नहीं जाने वाला सेंस आ रहा है, कौन से तो बेस्ट है और कौन से में हमें नहीं जाना है। तो 82 में हमें क्या चाहिए, नहीं जाने वाला सेंस आ रहा है। अब ढूंढो क्या आएगा 82 में, कौन से शहर बेस्ट है रहने के लिए और कौन से शहर में हमें नहीं जाना है। एस्केप का मतलब भाग जाना किसी जगह से, ऐसा नहीं होगा। डिनाई का मतलब किसी चीज़ को सच मानने से इनकार कर देना, ये भी नहीं होगा। रिग्रेट का मतलब पछताना, ये भी नहीं होगा। और अवॉइड का मतलब बचना,
मतलब किस शहरों से हमें बचना चाहिए, किस शहरों में हमें नहीं जाना चाहिए। अब इमेजिन करो तुम वहाँ पर सारी चीज़ें मिल रही हैं, तुम्हें ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं मिलता वहाँ पे। कोई किसी जगह की ट्रांसपोर्टेशन अच्छी है, वहाँ पर एजुकेशन अच्छी नहीं है। कोई जगह ऐसी है जहाँ पर पॉलिटिकल अराजकता फैली हुई है। तो कई चीज़ें हैं। तो नंबर दे करके उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि ये शहर रहने के लिए सबसे अच्छे हैं, और ये शहर ऐसे हैं जिनसे तुम्हें बचना है, जिनमें तुम्हें नहीं जाना है। तो अवॉइड का मतलब बचना होता है किसी चीज़ से, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा आपका अवॉइड आएगा। डन। जितना, मैं फिर से कह रहा हूँ, क्लोज टेस्ट को अटेम्प्ट करते हुए एक बात ध्यान रखना, ये क्लोज टेस्ट को अगर मैं एक एक सेंटेंस निकाल लूँ ना, तो यही तुम्हारे फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम फिल इन द ब्लैंक्स वाला पोर्शन कर रहे हो या क्लोज टेस्ट कर रहे हो, ये एक ही चीज़ है। जितना अच्छा हिंदी सेंस तुम्हारा होगा, उतना ही अच्छा तुम्हारा पैसेज या फिल इन द ब्लैंक्स का सेक्शन जाएगा। ठीक है, वोकैबलरी ज़्यादा पूछने लगे हैं, चाहे सिंगल सिंगल आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी देने लगे, है ना। क्लोज टेस्ट और फिल इन द ब्लैंक्स एक ही तरह की चीज़ है। डन। कई बार ऐसा होता है पेपर में कि फिल इन द ब्लैंक्स वाले सेक्शन में जा करके तुम्हें कुछ क्वेश्चन ग्रामर के दे देता है, कुछ क्वेश्चन वोकैबलरी के देता है। कई बार मैक्सिमम सारे के सारे ही वोकैबलरी पर बेस दे देता है, और अगर सारे से सारे वोकैबलरी पर बेस देता है तो उसमें और क्लोज टेस्ट में कोई अंतर नहीं है। समझ गए। तो इसलिए हमें अपनी वोकैबलरी पर और अपने सेंस गेन करने पर ध्यान देना है। वोकैबलरी कैसे इंप्रूव होगी? डेली 10 20 30 वर्ड जो भी तुम्हारी कैपेसिटी हो, नए नए वर्ड्स याद करते रहो। सारे के सारे वर्ड प्रीवियस पेपर्स से होने चाहिए, बाहर से कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट निकालना है। ठीक है। कहने को तो हम वोकैबलरी न्यूज़पेपर से भी पढ़ सकते हैं और कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर की पढ़ोगे तो बेस्ट होगा, उससे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वोकैबलरी तुम्हें याद होगी। इसलिए मैं कहता हूँ प्रैक्टिस सेट्स की वोकैबलरी ही पढ़ा करो, बाहर से कहीं से मत पढ़ा करो। ठीक है। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आ गया? तो कौन से तो शहर ऐसे हैं जिनमें तुम्हें जाना है, और कौन से शहर हैं जिससे तुम्हें बचना है। आगे बढ़ते हैं। इन फर्स्ट प्लेस, अगर हम इन सबको मिला करके देखें तो इकट्ठा करके कह सकते हैं हम यहाँ पर। अगर हम इकट्ठा करके देखें तो फर्स्ट प्लेस पर जो शहर थे वो कौन कौन से थे? वैंकूवर, बर्न, वियना, ज्यूरिख एटसेट्रा, है ना। ये सारे जो शहर थे ये फर्स्ट प्लेस पर थे। और जबकि, वाइल का मतलब जबकि, जबकि का मतलब, जबकि के बाद क्या कहा गया है? सिडनी, जेनेवा, ऑकलैंड एंड कोपेनहेगन केम इन द सेकंड। ये सारे शहर कहाँ आए? सेकंड प्लेस पर आए। सिडनी से लेकर के कोपेनहेगन तक इन्होंने क्या दिया? इनको सेकंड प्लेस दिया। फर्स्ट प्लेस किसे दे दिया? ये शहर है वैंकूवर, बर्ने, वियना एंड ज्यूरिख। ये सारे शहर तो पहले नंबर पर उन्होंने मार्क्स दिए कि ये सबसे बढ़िया शहर है रहने के लिए अलग अलग लेवल पे। और सिडनी वगैरह को इनको सेकंड प्लेस दे दिया। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? अगर हम इकट्ठा करके देखें तो इकट्ठा करके देखने का सेंस आ रहा है पहले प्लेस पर। इकट्ठा करके 3 3 4 4 शहरों को, 5 5 शहरों को पहले नंबर दिया, 4 4 5 5 शहरों को दूसरा नंबर दिया, 4 5 शहरों को तीसरा नंबर दिया, इस तरह से चल रहा है। तो इकट्ठा करके हम बोल रहे हैं 2 2 3 3 शहरों को। तो इकट्ठा करने के लिए क्या आएगा? इकट्ठा करने के लिए जॉइंट आ जाएगा। इन जॉइंट फ्रेज भी होता है, ये भी ध्यान रखना। इन जॉइंट, अगर हम जॉइंट करके देखें या ज्वाइन करके देखें, इकट्ठा बोले इन्हें। ड्यूअल का मतलब तो नहीं आएगा यहाँ पर, ड्यूअल दो का तो सेंस नहीं है यहाँ पर। टुगेदर का मतलब, इन टुगेदर आपने कभी नहीं सुना होगा, ये फ्रेज भी नहीं होता है ना। और यूनाइटेड का मतलब संगठित, संगठित मतलब सारे शहरी एक साथ जोड़ दो, ऐसा भी नहीं है। तो अगर हम ज्वाइनिंग के रूप में देखें, मतलब ज्वाइंट करके देखें, तो ये 3 शहर ऐसे हैं, ये 3 शहर ऐसे हैं, ये 4 शहर ऐसे हैं, ऐसे बोला गया है। तो ज्वाइंट आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा इन चारों में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इकट्ठा करके देखें, अगर हम, अगर इन जॉइंट फ्रेज के रूप में भी याद कर सकते हो, अगर हम इनको जोड़ करके बोलें तो 3 4 शहर पहले नंबर पे, 3 4 शहर दूसरे नंबर पे आ गए। स्विस सिटीज, 3 ऑफ द टॉप 10 प्लेसेस। स्विस सिटीज ने क्या किया? टॉप 10 प्लेसेस, टॉप 10 प्लेसेस में से थ्री, थर्ड पोजीशन हासिल कर ली। टॉप 10 प्लेसेस में से थर्ड, 3 ऑफ द, है ना, 3 कहा गया यहाँ पर, तो थर्ड पोजीशन स्विस सिटीज ने हासिल कर ली। तो हासिल कर लिया, प्राप्त कर ली का सेंस आ रहा है यहाँ पर। देखो 84 में क्या आएगा? 84 में प्राप्त करने का, हासिल करने का सेंस आ रहा है। ऑक्यूपाई का मतलब वही हासिल कर लिया, है ना, या अपने कब्जे में ले लिया, ये वाला सेंस आ रहा है ऑक्यूपाई का। तो ये आंसर हो सकता है। उसने कंट्रोल कर लिया 3 पोजीशन को, ऐसा नहीं है हमेशा वो पहली 3 पोजीशन पर बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं होगा, कंट्रोल नहीं कर सकता है। एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है? एब्जॉर्ब का मतलब सोख लेना, ये तो सेंस नहीं आ रहा है। और वेकेट का मतलब खाली कर देना किसी जगह को, ये भी नहीं आएगा। तो आंसर आपका क्या है? ऑक्यूपाई। ऑक्यूपाई। तो इसने क्या किया? स्विस सिटीज ने टॉप 10 में से, स्विस सिटीज ऑक्यूपाइड 3 ऑफ द टॉप 10 प्लेसेस। उसने टॉप 10 प्लेसेस में से पहले 3 की पोजीशन हासिल कर ली, है ना। ये आ जाएगा। मेकिंग इट सिंगल मोस्ट,
सक्सेसफुल कंट्री। और जिसने इसको बना दिया क्या, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कंट्री बना दिया। किन में से, उन सभी कंट्रीज़ में से, ऑल दोज, उन सभी कंट्रीज़ में से जिनको कुछ किया गया था। अब जिनको क्या किया गया था ये बताओ। 85 में पहला क्वेश्चन लास्ट में पूछ लिया। जिनको क्रिएट किया गया था, जिनकी रचना की गई थी, नहीं। जिनको सर्वे किया गया था, पहली दूसरी ही लाइन में था कि इन्होंने सर्वे किया था। तो जिन भी सभी कंट्रीज़ का, जिन भी सभी शहरों का सर्वे किया गया था, उनमें से इसने ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कंट्री रही, क्योंकि इसने, इसके शहरों ने तीसरा स्थान हासिल कर लिया था। तो ये स्विस सिटीज़ थे। तो स्विस कंट्रीज़ वगैरह जो थी, इन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया जिनका सर्वे किया गया था। अब सर्वे का आंसर के पूरे पूरे चांसेस हैं। एक्सपेरिमेंट, जिन पर एक्सपेरिमेंट किए गए थे, शहरों पर एक्सपेरिमेंट नहीं होते हैं। और एस्टैब्लिश, शहरों को स्थापना नहीं की गई थी, वो स्थापित तो पहले से हैं, शहरों का सर्वे किया गया था। इसलिए आंसर आपका बी आएगा। तो इसी के साथ आपका ये पैसेज फिनिश होता है। और अब मुझे, चूंकि हमने पैसेज फिनिश कर लिया है, वोकैबलरी इसमें रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट वर्ब्स थे, वोकैबलरी थे, वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम एक बार पैसेज को रिपीट करो अच्छे से, मन से इसकी हिंदी निकाल करके देखो विद ऑप्शंस लगा करके। और जिस बच्चे ने भी अटेम्प्ट किया है, वो अपनी कमेंट्स बॉक्स में, हमारा जो कमेंट बॉक्स है उसमें जा करके अपने मार्क्स लिखो। क्यों लिखना है? क्योंकि जब तुम 4-6 महीने मेरे साथ में ये डेली रूटीन कंटिन्यू करोगे, तो तुम्हें पता लगेगा कि हाँ, हम पिछले 4-6 महीने से करते आ रहे हैं, पहले मेरी स्किल्स क्या थी और अब मेरी स्किल्स क्या है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको अभी तो क्या है, ऐसा हो रहा होगा कि कुछ पैसेज में तो 10 के 10 नंबर आ जाएंगे, कुछ पैसेज में 4-5 भी नहीं आते हैं, तो डरे रहते हैं कि यार कभी तो बहुत सारे नंबर कट जाते हैं, कभी पूरे भी आ जाते हैं, तो हल्का सा पेपर आ गया तो मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, और भारी सा पेपर आ गया तो मैं सेलेक्ट नहीं होऊंगा। तो देखो, ये चीज़ जब आदत बन जाएगी ना, तो तुम्हारे सारे ही पेपर में, सारे ही क्वेश्चंस में, जितने भी पैसेज पूछे जाएंगे, जितने भी पेपर्स में, सभी में जब रूटीन से 9 या 10, 9 या 10, 9 या 10 ऐसे नंबर आने लगेंगे ना, तो तुम्हें अपने अंदर से अपने आप ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार, ये पेपर तो क्लियर रखा हुआ है, आराम से जा करके इसमें बैठेंगे और अपनी जॉब हासिल करेंगे। लेकिन ये नियम रेगुलर रखना होगा, ठीक है? मैं भी इसको रेगुलर बनाए हुए हूँ, तुम भी इसे रेगुलर बनाए रखो, ठीक है? 1 या 2 पैसेज डेली पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्रीवियस ईयर सेट्स के पैसेजेस पढ़ोगे तो बेस्ट रहेगा, बस ये मेरी सलाह है तुम्हें। डन? चलो, आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।